चिराग पासवान के बयान ने लालू परिवार की समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। और सवाल यह है कि जिस तरीके से राबरी आवाज सरकारी नोटिस के बाद जो है वो लालू परिवार से छीन लिया गया, क्या उसी तरीके से जो लालू यादव का निजी बंगला है महुआ बाग में स्थित, वो भी ले लिया जाएगा? उसके ऊपर भी कुछ सरकारी दाव पेच लगा के लालू यादव का वो भी आवास उनसे ले लिया जाएगा, क्योंकि जो चिराग पासवान का बयान है भाई साहब वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले समझिए इस बात को कि लालू यादव से राबरी आवास जो है वो छोड़ने की बात की जाती है कि भाई साहब चलिए अब ये आवास खाली कीजिए। उसके बाद उनको जो है वो 39 नंबर में जो है वो आवास दिया जाता है और अब जो है उसके ऊपर खबर है कि 2 साल के अंदर वो आवास भी उनको खाली करना पड़ जाएगा। फिर सोचा गया कि लालू परिवार जो है वो अपने महुआ बाग वाले निजी आवास में जाएगा, लेकिन समस्या अब ये आन पड़ी है कि भाई उसके ऊपर भी भाजपा के और बाकी तमाम नेताओं की नजर गड़ी हुई है। और चिराग पासवान ने तो साफ कर दिया है कि कार्रवाई होगी और ये मकान अगर गलत पाया गया तो इस मकान से भी लालू परिवार को हाथ जो है वो धोना पड़ेगा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। क्या कुछ कह दिया है चिराग पासवान ने ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए इस बात को कि लालू परिवार से सब कुछ धीरे धीरे करके, खास करके उनका घर छीना जा रहा है। सबसे पहले जो है उनसे ले लिया जाता है वो जो उनका राबरी आवास है, वो ये कह के लिया जाता है कि भाई ये जो है वो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आवास था, लेकिन सरकारी नोटिस है कि अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास आवंटित नहीं होगा तो ये मकान आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उनको जो आवास दिया जाता है वो दिया जाता है 39 नंबर में। आवास दिया जाता है एज अ नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का, राबड़ी देवी को दिया बनाया गया है, तो वो आवास जो है वो देने की बात की जाती है। लेकिन मजे की बात ये है कि वो आवास भी उनके पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2 साल के अंदर अंदर उनके पास इतने एमएलसी नहीं रहेंगे कि वो नेता प्रतिपक्ष रह सकें, और अगर इतने एमएलसी रहेंगे नहीं, नेता प्रतिपक्ष वो रहेंगे नहीं, तो उनको वो आवास छोड़ना पड़ेगा। फिर उनको एक विधान परिषद का आवास जो है वहीं पे जाके अपना काम करना पड़ेगा। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव लगातार घर बदलते रहे हैं। भाई साहब राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ठीक नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब इसके ऊपर बात आया था कि भाई साहब लालू यादव जो है वो अपने परिवार के साथ अपने नए आवास में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसको लेके जेडीयू ने पूरा माहौल बनाया था कि गोल घर से बढ़िया उनका घर बन रहा है, एकदम शानदार जो है वो आलीशान मकान बनाया जा रहा है। मकान की बातें जो है वो खूब हो रही थी और इसी बीच जो है वो चिराग पासवान के पास भी ये बात जानकारी पहुंचती है। चिराग पासवान से भी ये सवाल पूछा जाता है। अब चलिए इस मकान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये मकान बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है, सभी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उससे लैस ये मकान बनाया जा रहा है। स्टाफ के रहने के लिए अलग प्रबंध किया जा रहा है, मतलब आलीशान बना रहे हैं लालू यादव अपना घर। ये निजी आवास है, ये सरकारी आवास नहीं है। लेकिन इस जमीन के ऊपर लैंड फॉर जॉब वाला मामला है, मतलब ये जो जमीन है ये लैंड फॉर जॉब वाले मामले में आती है। ये लैंड फॉर जॉब मामला वही है जिसमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू परिवार जो है वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है। दरअसल ये मामला वो है कि जब रेलवे में थे, आपको बता दूं कि लालू यादव, तब उन्होंने जमीन के बदले जो है वो नौकरी दी थी और इसी तरीके से जो है वो जमीन का इन्होंने एकीकरण किया था। और इस वजह से लालू प्रसाद यादव के ऊपर तमाम ईडी और सीबीआई का जांच लगातार बैठा रहता है और लगातार अभी भी कोर्ट में इनकी पेशी होती रहती है। अब ऐसे में जमीन का जांच और बाकी सारी विषयों में ये जमीन भी उसी लैंड फॉर जॉब मामले में आती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर ये जमीन उस लैंड फॉर जॉब वाले मामले की हुई तो इस जमीन के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या ये जमीन और इसके ऊपर बना हुआ घर लालू यादव इसमें रह पाएंगे, इसका सुख भोग पाएंगे? क्योंकि अगर सरकार उसके बाद जो है इन सब चीजों की वसूली शुरू कर दे तो भाई समस्या बढ़ सकती है। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से बातों को रखा कि भाई जांच करेंगे, पहले ही लालू परिवार लैंड फॉर जॉब में बुरी तरीके से फंसा हुआ है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसे में अगर ये जमीन, ये घर लैंड फॉर जॉब वाले मामले का हिस्सा रहा
तो भाई मुश्किलें बढ़ेगी, फिर तो समस्या बढ़ेगी क्योंकि अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के बैठे हैं। और सवाल ये है कि भाई उनका जो 10 सर्कुलर वाला सरकारी आवास था, राबरी आवास, वो उनका रहा नहीं। और अगर बात किया जाए तो जो 39 नंबर आवास दिया गया है, जिसमें वो शिफ्ट होने की सोच नहीं रहे थे, वो आवास भी 2 साल के बाद उनका नहीं रहेगा। और ये आवास जो उनका निजी आवास है, इसके ऊपर भी अगर ग्रहण लगा है तो लालू प्रसाद यादव कहां जाएंगे? चिराग पासवान की इस चेतावनी से एकदम से बिहार की सियासत गर्मा गई है और हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि लालू यादव के पास अब कौन सा ऑप्शन बचता है, क्योंकि लालू यादव का ये जमीन, ये घर जो है वो भी मुश्किलों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव को इस जमीन का भी डेटा ब्यौरा देना पड़ेगा। साथ ही साथ संपत्ति की भी बात हो रही है, मतलब जेडीयू वाले कह रहे हैं इतना संपत्ति आया कहां से, तो संपत्ति का भी ब्यौरा मांगा जा सकता है। जमीन अगर लैंड फॉर जॉब वाले मामले में है तो इस जमीन पे आप घर बना नहीं सकते। और ऐसे में भी लालू प्रसाद यादव का ये नया बंगला कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरा हुआ है। सवाल यह है कि ये बदले की कार्रवाई है या फिर सरकारी कानूनी कार्रवाई, इसके ऊपर भी कई सारे डिबेट बन रहे हैं, डिबेट लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया। आपको क्या लगता है? सरकार जो इस तरीके की कार्रवाई कर रही है उसे आप कैसे देखते हैं? चिराग पासवान का जो बयान सामने आया है कि भाई अगर लैंड फॉर जॉब वाला हुआ तो फिर तो गए काम से, इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।